कभी सोचा है क्यों श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? क्यों उनके जीवन को आज भी आदर्श माना जाता है? जबकि युग बदल चुके हैं, समय बदल चुका है, पर श्री राम का नाम आज भी हर दिल में वही श्रद्धा, वही भाव जगाता है। क्योंकि श्री राम केवल एक राजा नहीं थे, वो एक जीवन दर्शन थे, एक ऐसी राह जो सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, धर्म और मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं। भाग 1, श्री राम का जीवन, मर्यादा का परिचय। अयोध्या की पावन भूमि पर जब राम का जन्म हुआ तो जैसे धर्म ने खुद मानव रूप ले लिया। राजमहल में जन्मे, पर जीवन में कभी अहंकार नहीं, शक्ति थी, पर उसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया। जब पिता दशरथ ने उन्हें वनवास दिया, राम ने पल भर को भी प्रश्न नहीं किया। ना उन्होंने कहा मैं राजा हूं, मुझे अधिकार है, बल्कि मुस्कुराते हुए बोले पिता का वचन मेरे लिए आदेश है। यही था श्री राम का दर्शन, जहां कर्तव्य सबसे ऊपर था और स्वार्थ कहीं नहीं। भाग 2, प्रेम और संबंधों की मर्यादा। राम का जीवन हमें सिखाता है कि संबंध केवल रक्त से नहीं, भावना से बनते हैं। भरत जब उन्हें वन में मिलने आए तो दोनों भाइयों की आंखों में अश्रु थे, पर हृदय में प्रेम। भरत ने कहा भैया, आपका राज्य आपका ही रहेगा, और राम ने कहा भरत, मेरे मन में कोई अभिमान नहीं। दोनों ने अपने कर्तव्य की मर्यादा निभाई। राम ने कहा मैं पुत्र हूं, पिता का वचन निभा रहा हूं। भरत ने कहा मैं भाई हूं, तुम्हारे अधिकार की रक्षा कर रहा हूं। इस घटना में ही जीवन का सबसे बड़ा संदेश छुपा है। संबंध तब सुंदर लगते हैं जब उनमें अधिकार नहीं, सम्मान होता है। भाग 3, नारी के प्रति आदर्श दृष्टि। राम ने हमें यह भी सिखाया कि एक पुरुष का सबसे बड़ा आभूषण उसकी निष्ठा होती है। जब वे वन में थे तो कई बार अप्सराओं और राक्षसियों ने उन्हें मोहित करने की कोशिश की, पर उन्होंने सदा एक ही बात कही, मैं एक निष्ठ हूं, मेरी पत्नी सीता ही मेरी जीवन संगिनी है। राम का यह आदर्श आज के युग में और भी आवश्यक है, जहां संबंध क्षण भंगुर हो गए हैं। राम सिखाते हैं सच्चा प्रेम वचन नहीं, त्याग और विश्वास होता है। भाग 4, सीता हरण और धैर्य का संदेश। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो राम के भीतर कोई क्रोध नहीं था, बल्कि धैर्य था। सत्य की जीत होगी। उन्होंने युद्ध तभी किया जब सभी उपाय विफल हो गए। यह सिखाता है धर्म का मार्ग प्रतिशोध नहीं, संयम है। राम जानते थे कि विजय केवल बल से नहीं, बल्कि नीति, साहस और करुणा से मिलती है। इसलिए उन्होंने शत्रु को भी दुश्मन नहीं कहा, बल्कि रावण को महाज्ञानी कहकर सम्मान दिया। भाग 5, नेतृत्व और आदर्श शासन। जब श्री राम अयोध्या लौटे और राम राज्य की स्थापना हुई तो वहां न कोई भूखा था न कोई दुखी, क्योंकि शासन में न्याय, प्रेम और समानता थी। राम ने सिखाया एक सच्चा नेता वही है जो पहले स्वयं नियमों का पालन करे, फिर दूसरों को मार्ग दिखाए। राम राज्य कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह स्थिति है जहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए, जहां शासन में नीति हो, स्वार्थ नहीं। भाग 6, त्याग और लोकहित की भावना। राम ने अपना व्यक्तिगत सुख त्याग दिया, केवल जनता की भलाई के लिए। उन्होंने सीता को त्यागा, पर कभी उनके प्रति सम्मान नहीं छोड़ा। यह हमें सिखाता है कभी कभी सत्य का पालन बहुत कठिन होता है, पर वही चरित्र बनाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम होना आसान नहीं, क्योंकि इसका अर्थ है जब सब कुछ अपने विरुद्ध हो फिर भी आप सही का साथ दें। भाग 7, आज के युग के लिए संदेश। आज जब समाज में मूल्य खोते जा रहे हैं, राम का जीवन हमें फिर पुकारता है। मर्यादा छोड़ोगे तो समाज टूटेगा। राम कहते हैं कर्म में सत्य रखो, वचन में करुणा और निर्णय में धर्म। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा सा राम का दर्शन अपना ले तो परिवार में प्रेम, समाज में शांति और जीवन में संतुलन लौट आएगा। अगर तुम्हें कभी लगे कि जीवन में सब उलझ गया है तो श्री राम की कहानी याद करो। उन्होंने भी कठिनाइयां देखी, पर कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। इसलिए कहा गया है राम नाम का अर्थ है जो सबके हृदय में रम जाए। अगर श्री राम के इस जीवन दर्शन ने आपके मन को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और कमेंट में लिखें जय श्री राम।